अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी और जैसा कि जॉब टीवी पे मैं स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए वीडियोस बनाता रहता हूं। तो बीइंग ए एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, तो ज़्यादा मेरा जो महवर है या फोकस है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए है। चाहे वो किसी डिवीजन से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी कैंपस से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चेन जो यूनिवर्सिटीज़ की है वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की है। तो मैं यहाँ फैसलाबाद कैंपस में होता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे जो मसाइल मुझे देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स को, यकीनन वो दूसरे कैंपसेस में भी पेश आते हैं, तो मैं उनको गाइड करने के लिए इसकी वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आज एक स्टूडेंट आया तो उसने मुझसे कहा कि सर मैं हॉस्टल लेना चाहता हूँ, तो इसके बारे में मुझे गाइड कीजिए। उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने फिर जो यहाँ पे जो हॉस्टल को डील करने वाले हैं, तो उनसे कहा कि सर मुझे ज़रा प्लीज़ हॉस्टल की ज़रा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि मैं लोगों को भी गाइड कर सकूँ। तो उन्होंने फिर मुझे एक एक चीज़ समझाई। जो उन्होंने शेयर किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और अगर आपने हॉस्टल लेना है, तो अगर इसको हॉस्टल लेने से पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे, तो यकीन करें जाके आपको किसी प्रॉब्लम या आपको कोई बाहर का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखिए, एंड तक देखिएगा और गौर से देखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले पॉइंट्स की तरफ। कि पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जी, सबसे पहली बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर जो सा है, इसकी मेन जो वेबसाइट है, इस पे आगे कैंपसेस का तारफ है। ठीक है, तो जिस भी कैंपस में आप हैं, सबसे पहले ये कि आप हॉस्टल का जो, जैसे हम एडमिशन फॉर्म जो सा है ये डाउनलोड होता है, अप्लाई करने के बाद जब लोड हो जाता है तो उस पर एक फॉर्म नंबर आ जाता है। तो इसी तरह हमारा जो हॉस्टल का भी फॉर्म जो सा है वो वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है। आप हमारी वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएं। ठीक है, डाउनलोड्स पे जाएंगे तो वहाँ पे हमारे जिस तरह दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसी तरह हमारा हॉस्टल का फॉर्म भी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही आपने ये जो सा है फॉर्म डाउनलोड करना है। अच्छा, जब आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, यानी सपोज आपने इरादा कर लिया कि जी मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हॉस्टल में रहना है। ठीक है, तो आपने जब फॉर्म डाउनलोड कर लिया है तो उसके ऊपर एक चेक लिस्ट लगी होगी। उस चेक लिस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं? पहले नंबर पे ये कि 3 तस्वीर चाहिए आपकी। ठीक है जी। दूसरा है आपका शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके गार्डियन का शनाख्ती कार्ड है, यानी जो आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। वो आपका बाप हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है। ठीक है, मेल और फीमेल मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक एफिडेविट का भी इस दफ़ा रूल दिया गया है कि एफिडेविट भी बच्चों से लिया जाए। वो एफिडेविट में क्या लिखवाने की ज़रूरत है वो आपको हॉस्टल के इंचार्ज हैं वो बता देंगे कि क्या उसमें लिखा जा सकता है। क्योंकि बहुत कई बच्चे होते हैं, मसलन वो हॉस्टल में आके कुछ ऐसी सरगर्मियाँ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो जो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट जो सी है उसके खिलाफ हो या उसके अगेंस्ट हो। ऐसे कोई आगे उल्टा काम शुरू कर दे, सपोज कोई स्मोकिंग शुरू कर देता है या कोई ऐसा गैर अखलाकी काम जो सा है वो हॉस्टल में आके बॉयज़ को भी उस काम पे लगा लेता है, तो उसके लिए कोई एफिडेविट वगैरह जो सा है वो, यानी कि एक आपने एक हल्फनामा देना है कि मैं ऐसी किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, तो वो भी साथ लगना है जी। अच्छा, इसके अलावा तस्वीरें हो गई। आपने अपना जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म जो सा है, उसकी कॉपी लगानी है जिसके ऊपर आपका फॉर्म यानी एडमिशन नंबर आपका जारी हुआ होगा, जिससे आप पता चलेगा, वो भी आपने लगाना है, जिससे पता चलेगा कि आप वाकई ही इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप बन चुके हैं। ठीक है, ये आपके 3-4 चीज़ें जो सी हैं ये अहम हैं। अच्छा, इसके अलावा और चीज़ जो सी ख़ास है वो ये है कि आपका हेल्थ फिटनेस जो सा है ना, उसका भी एक सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपको DHQ से मिल सकता है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपने सर्टिफिकेट लिखवा के देना है। जैसे हम कोई जॉब लेने जाते हैं तो साथ एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जी बच्चा बिल्कुल फिट है, इसको कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे जो यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक-एक पर्सन को एक-एक रूम नहीं दिया जा सकता। हो सकता है कि एक रूम में 5 लोग रह रहे हों या 6 लड़के रह रहे हों या 6 लड़कियाँ रह रही हों। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई मोहलिक डिज़ीज़ है, ठीक है ना, किसी को कोई ऐसी बीमारी है जो कि दूसरों के लिए ख़तरनाक हो सकती है, तो ऐसे बच्चे को हॉस्टल में जो सा है एडमिशन देना जो सा है वो ज़ाहिर बात है उसके लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है। तो उसके लिए एक हेल्थ सर्टिफिकेट जो सा है वो DHQ में जाएँ, आप कहें जी मैंने हॉस्टल में रहना है या मैंने जॉब पे जाना है, तो मुझे एक हेल्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। वो क्या करेंगे, आपका ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट करने के बाद वो मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद आपको रिपोर्ट एक जारी करते हैं कि जी ये बच्चा जो सा बिल्कुल फिट है। वो भी हॉस्टल में देना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कोई आपको डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी अगर आपका कार्ड बना हुआ है तो आप ज़रूर जो सा है वो कार्ड जो सा है वो अपने फॉर्म के साथ लगाएं।
ये चीज़ें जमा करवानी होगी। डिसेबिलिटी फॉर्म का ये फ़ायदा है कि हॉस्टल जो सा है उसको फ्री है मॉर्निंग के लिए, ठीक है, चाहे इवनिंग हो, इवनिंग में भी जो सा है वो हॉस्टल की फ़ी या इसके अलावा जो सी है यूनिवर्सिटी में यानी कोई कोई डिग्री आप कर रहे हैं तो सरकारी यूनिवर्सिटी में डिसेबल जो सा है जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है या जिनके और उनके पास शनाख्ती कार्ड है कहता है डिसेबिलिटी वाला, उनको कोई फ़ी नहीं होती। अच्छा, ये तो मैंने मेन चीज़ें बता दी। अब चलते हैं हॉस्टल की तरफ और हॉस्टल के एनवायरनमेंट की तरफ, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। मैं फैसलाबाद कैंपस में होता हूँ, तो यहाँ जो से हैं यहाँ पंखे लगे हुए हैं, यहाँ एसी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पंखे लगे होते हैं, एक आपको चारपाई दी जाएगी, चारपाई जो सी होती है एक अच्छी चारपाई होती है। इसका मतलब कतई नहीं कि ये कोई बेड है या इसके ऊपर कोई बकायदा फोम वाला गद्दा नहीं है, एक चारपाई है, जस्ट एक चारपाई है, ठीक है। चारपाई दी जाएगी, इसके अलावा एक आपको कपबोर्ड दी जाएगी जिसमें आप यानी कि अपने कपड़े वगैरह लटका सकते हैं, इसके अलावा आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। अच्छा, ये क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो इसलिए इसकी फ़ी बड़ी कम है, तो इसमें पूरे सेमेस्टर की जो सी हॉस्टल की हमारी फ़ी होती है ये 18,000 रुपये फ़ी है इसकी, और 2,000 रुपये इसकी सिक्योरिटी फ़ी है। सिक्योरिटी फ़ी होती है, ये रिफंडेबल होती है, जब आप सेमेस्टर ख़त्म कर लेते हैं तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं, तो वो जो सी फ़ी आपको वापस मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में ग्राउंड्स वगैरह अवेलेबल हैं, इसके अलावा बिजली की सहूलत है, यानी कि आप कपड़े वगैरह पर प्रेस कर सकते हैं, आप चीज़ें ला सकते हैं, अपना सामान ला के रख सकते हैं। तो एक अच्छा यानी कि एनवायरनमेंट है। तो ये नहीं कि कमरे टूटे फूटे हैं या बुरा हाल है, दीवारें फटी हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। फैसलाबाद कैंपस की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ हॉस्टल जो से हैं अच्छा हॉस्टल बना हुआ है, ठीक है। उसका यानी कि ठीक है, इमारत वगैरह उसकी ठीक है, उसके ग्राउंड्स वगैरह हर चीज़ जो सी है वो ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल की क्योंकि इंतज़ामिया होती है तो इसमें हॉस्टल के रूल्स एंड रेगुलेशन का आपने ख्याल रखना होता है। मसलन हॉस्टल में आप ये नहीं हो सकता कोई चीज़ तोड़ दें दूसरों को तंग करने के लिए। अगर कोई चीज़ आपकी नोटेबल हो गई या किसी ने आपको देख लिया तो आपके ऊपर जुर्माना भी आपको देना पड़ेगा और इसके अलावा आपको हॉस्टल से भी निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा कोई जो हॉस्टल में लोग रह रहे हैं इसका लिए ये नहीं है कि वो किसी के साथ लड़ सकते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे झगड़े करते हैं, जो ऐसी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनके लिए सख्त यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं, उनके ऊपर उनको फ़ाइन देना पड़ता है। और एक दफ़ा फ़ाइन आपकी हिस्ट्री पे चढ़ गया तो जब तक आप पे नहीं करेंगे तो वो फ़ाइन जो सा है वो रिमूव नहीं होगा और आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए हॉस्टल में अगर आप आ रहे हैं, अच्छा मुख्तलिफ कैंपसेस में हमारे हैं, वैसे तो हॉस्टल मॉर्निंग के लिए होता है, क्योंकि देखिए अगर मॉर्निंग की क्लासेस में अगर हॉस्टल भर गया तो फिर इवनिंग के बच्चे को हॉस्टल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हॉस्टल में बच्चे ने दिन रात रहना होता है, क्योंकि वो दूसरे शहरों से आए होते हैं। मगर कुछ हमारे कैंपसेस ऐसे हैं जहाँ पे हॉस्टल यानी कि इतने बड़े हैं मगर वहाँ जो सा है एडमिशन कम है या लोकल एडमिशन ज़्यादा है उसी शहर का, इसलिए चाहे आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं चाहे आप इवनिंग में पढ़ रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं तो जी इवनिंग में मेरा एडमिशन हुआ मुझे तो हॉस्टल मिल ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके इन्फॉर्मेशन लें, जो हॉस्टल वार्डन है या हॉस्टल इंचार्ज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो हॉस्टल इंचार्ज हैं, आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि जी मैं मॉर्निंग का स्टूडेंट हूँ या मैं इवनिंग का स्टूडेंट हूँ, क्या मैं ये फैसिलिटी अवेल कर सकता हूँ। तो जो भी उनके पास गुंजाइश होगी वो उसके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो मेन सारी बातें जो सी हैं हॉस्टल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। याद रखें कि ये कॉन्टेक्स्ट हमारा जो सा पीछे सारा मैंने बताया कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद की मेन बात की है मैंने। इसके अलावा और भी कहीं, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो सी है वो एक ही है, चाहे कैंपस विहाड़ी हो, चाहे इसमें जोहराबाद कैंपस हो, चाहे हमारा इधर मुल्तान कैंपस हो सकता है, लाहौर में हमारे 6 कैंपसेस हैं, ठीक है। इन तमाम कैंपसेस में जो सा है ना ये निज़ाम एक जैसा ही है, इसका फीस स्ट्रक्चर एक जैसा है, क्योंकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है तो इसका एक ही तरीकाकार है। मेरी जो भी वीडियो आती है वो तमाम हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के कैंपसेस और डिवीजन्स के स्टूडेंट्स के लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो जो सी गाइडेंस की है ये आपको पसंद आई हो। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।